आज गोल्ड के चार्ट में हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सुपर बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। वैग टू वैग यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। अभी 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई। जैसे कैंडल का क्लोजिंग हुआ, गोल्ड ने यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गोल्ड थोड़ा पुल बैक लेता है, इसके बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो ये पुल बैक कितना आ सकता है, गोल्ड कितना नीचे आ सकता है, और फिर कौन से सपोर्ट लेवल से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और कहां से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये अगर इस हाई को भी ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड कितना और ऊपर जा सकता है, नेक्स्ट कौन सा रेसिस्टेंस यहां पे हमें मार करना चाहिए। अगर आज फिर से आप गोल्ड में बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से लेवल से बाइंग के लिए देखना चाहिए, अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकता है। आइए फिर से आज गोल्ड में हम सिंपल एनालाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स मार्क करेंगे 1 ईयर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों लास्ट डे आपको याद होगा हमने एक रेंज मार्क किया था। यहाँ आपने देखा ये एक रेसिस्टेंस लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल था। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जब भी मार्केट इस टाइप का रेंज बनाता है, रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा मूव आता है। यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने आपसे बोला था कि ये रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ जब हल्का पुलबैक आया उसी टाइम मैंने आपसे बोला था कि ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे 4700 का टारगेट हमें इजीली दे सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट इससे बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, जो हमने नहीं सोचा था। तो अब क्या हो सकता है, क्या गोल्ड और ऊपर जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, कौन से लेवल का रेसिस्टेंस लेगा, कैसे हमें निकालना है? तो बहुत सिंपल, हम राउंड नंबर की मदद से आज लेवल्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड 1 ईयर के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद भी यहां से रिजेक्शन क्यों लिया है। ऐसा क्या लेवल है यहां से जो गोल्ड यहां से रिजेक्शन ले रहा है, पुल बैक ले रहा है? तो सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे तो आपको ये एक लेवल नजर आएगा, राउंड नंबर। कौन सा राउंड नंबर सर? ध्यान से देखेंगे हम, ये एक 4850 का एक राउंड नंबर है। ये 50 बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों, मैंने आपको कई बार यहां पे दिखा है कि क्या दिख रहा है, 4850 का एक राउंड नंबर है, इसलिए गोल्ड यहां से पुल बैक ले रहा है। चलो ठीक है, अब ये हमने मान लिया कि भाई यहां से एक राउंड नंबर है तो पुल बैक ले रहा है। अब ये कितना पुल बैक ले सकता है सर, कौन से लेवल का यहां पे सपोर्ट हमें मार करना चाहिए? तो यहां पे जो सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है, ये एक राउंड नंबर हमें मार करना है। ये वाला कौन सा लेवल है सर? 4800 का राउंड नंबर दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड इस राउंड नंबर के आसपास आता है, यहां पे टाइम स्पेंड करता है, तो बायर्स फिर से यहां से एक्टिव हो सकते हैं और फिर से ये जो हाई हमें दिखाई दे रहा है 4850 का, ये पहला टारगेट हमारा बन सकता है। अगर इस लेवल का भी यहां पे ब्रेकआउट किया दोस्तों, तो यहां पे हमें 2 टारगेट देखने को मिल रहे हैं अपसाइड में। 2 टारगेट कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? पहला लेवल है 4880 का, ये वाला हमें मार करना चाहिए, और दूसरा जो लेवल यहां पे हमें दिखाई दे रहा है 4900, ये भी बहुत शानदार सा राउंड नंबर है। तो ये 2 अपसाइड में टारगेट हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट डे भी दोस्तों जो लेवल्स यहां पे हमने मार किए थे ना, ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट, देखो जब मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था उसी टाइम मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा, ये लास्ट डे का हमारा एनालाइज, ये माइनर सा सपोर्ट लेवल, जब गोल्ड रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन करके सपोर्ट ले रहा था, सिंपल सा यहाँ पे व्यू था कि गोल्ड अब यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन बना रहा है, सपोर्ट लेकर सीधा ये ऊपर जाएगा, 4700 का टारगेट हमें देके जाएगा। और आप देखो मार्केट ने इजीली ये टारगेट दे दिया। मैंने आपसे बोला था इजीली ये टारगेट दे सकता है, क्योंकि गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है, काफी टाइम तक गोल्ड ने रेस्ट कर लिया है, तो अब ये इतना मूव करना आसान है, इजीली दे सकता है। ठीक है, फाइनली आप देखो जैसा यहाँ पे हमारा व्यू था कि ब्रेकआउट करके गोल्ड ऊपर जा सकता है, और गोल्ड ने जैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर जाना स्टार्ट किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आई होप आपने भी लास्ट डे इस तरीके से प्लान किया होगा।
यहाँ पे मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। ये हमारा पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट, ये V4 टाइम का हमारा एनालाइज, और ये देखेंगे आप जब मार्केट यहाँ से मूव कर चुके। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपको लर्निंग को मिलेगा। दोस्तों जो भी हम लेवल्स मार्क करते हैं, मैक्सिमम टाइम मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये जो लेवल्स 4800 का हमने सपोर्ट मार्क किया है, ये क्यों मार्क किया है, यहाँ तक मार्केट क्यों आ सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे 4800 का एक राउंड नंबर है। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है अगर यहाँ से हम फीबो को मार करें, ध्यान से समझना, यहाँ से लो टू हाई अगर हम फीबो को मार करें तो आपको समझ में आएगा ये फीबो का एक रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पे देखो कौन सा लेवल है सर, 0.5% का फीबो का एक रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने आता है तो बहुत अच्छा फिर से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और फिर से मार्केट को अप साइड में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे सपोर्ट के आसपास तो पहला टारगेट हमारा 4850 का हो जाएगा एंड सेकंड टारगेट 4880 का यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो ये यहाँ से हमें बाइंग के लिए प्लानिंग हो सकती है। दूसरा सिनेरियो समझो, यहाँ पे अगर मान लीजिए गोल्ड इस सपोर्ट तक नहीं आता है तो फिर किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे फिर चाहिए हमें कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे किया था दोस्तों, ध्यान से देखना, जैसा कि यहाँ पे ये एक लेवल था, ये 700 का लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये देखिएगा यहाँ पे क्या किया, टाइम स्पेंड किया, इसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया है। इसके बाद जैसे ही गोल्ड 4760 पे आया, फिर से गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर मूव आया। तो यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए इस तरीके से, ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक नया हाई के लिए गोल्ड ट्रेड कर सकते, ठीक है। तो इस तरह प्राइजेक्शन बनने पर गोल्ड में आज हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, किस तरह गोल्ड में आज हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।